जाओ कुरान अभी का अभी मिंबर पे लेके आओ, कुरान में पूरा वाकया दर्ज है। मूसा वाले सारे पार गए और फरौन के पीछे सारे गर्क हो गए। मूसा वाले पार क्यों गए? इमाम अच्छा था। फरौन वाले गर्क क्यों हुए? इमाम बुरा था। हजरत मूसा के लोग जो मूसा के पीछे थे वो रास्ते में जा रहे थे। जब आध रास्ते में पहुंच के हजरत मूसा के एक उम्मती ने पीछे मुड़ के देखा तो फरौन भी उसी रास्ते से आ रहा था। उसे कहा मूसा से, मूसा रास्ता हमारे लिए नहीं बना, हमारे लिए बनता तो सिर्फ हम आते, ये फरौन क्यों आ रहा है? अल्लाह से क्या रास्ता बंद करे? मूसा ने भागते हुए कहा मेरे मालिक फरौन भी इसी रास्ते से आ रहा है। फरमाया तू अपने बचा तो मेरे मालिक फरौन भी बच जाएगा। मैं जुमला मातमियों के लिए पढ़ने लगा हूं, मेरे मालिक फरौन भी बच जाएगा। आवाज खुदा तू सिर्फ अपने बचा, मैंने सिर्फ आज फरौन नहीं मारना, आखिरी फरौनी भी मारना है, तू सिर्फ अपने बचा। कुरान कहता है कि मूसा का आखिरी दरिया से कदम निकाल रहा था, फरौन का आखिरी दरिया पे कदम रख रहा था। खुदा कहता उस दिन मैंने मलकल मौत से ये नहीं कहा था कि इसे मारना है, इसे बचाना है, इसे जिंदा रखना है, इसे मौत देनी है। खुदा कहता उस दिन मैंने नील की लहरों पे वही कर दी थी। मूसा वालों को छेड़ना नहीं है, फरौन वालों को छोड़ना नहीं है। बंदे चुप रहे या बोल पड़े, अगर वही पानी पे हो सकती है तो अल्लाह दोज़ख की आग पे वही कर देगा। अली वालों को छेड़ना नहीं है, अली के दुश्मन को छोड़ना नहीं। सारे बोले मिलके हाथ उठा के हैदरिया। मूसा वाले बिस्मिल्लाह। अब मुझे जो कहा गया है मैं वैसा पढ़ रहा हूं। हाँ, कोशिश कीजिए कि मेरा ट्रैक चेंज ना हो जाए। मैं एक मुश्तरका सी मजलिस आपको सुनाना चाहता हूं, अहले सुन्नत भाइयों को पेश। मूसा वाले सारे पार क्यों गए? फरौन वाले सारे गर्क अमाल की वजह से नहीं, इमाम की। जब हजरत मूसा दरिया से निकले तो हजरत मूसा ने अपने मुट्ठी भर बंदे जो है वो गिनने शुरू किए, तो जो लेके आया था वो सारे आ गए। जब गिनती की तो एक बंदा ज्यादा था, एक बंदा हजरत मूसा के उम्मतियों में ज्यादा हो गया। हजरत मूसा परेशान हो गए कि बंदे तो थोड़े लेके आया था, एक ज्यादा की। हजरत मूसा ने देखा कि एक बंदा है जो अपना चेहरा छुपा रहा है। हजरत मूसा की नजर सीधी उस पे गई। जब हजरत मूसा ने उसे बाहर निकाला तो वो सामरी जादूगर था, घर से फरौन के पीछे चला था, लेकिन मूसा के साथ पार आ गया। बच्चों को समझाने के लिए जुमला बता दूं, ये सामरी जादूगर वो है जो जादू लोगों को दिखा के फरौन को सजदा करवाता था। यानी कि फरौन को खुदा मनवाने में इसका सबसे बड़ा हाथ था, और जिसने उसे सजदा करवाया था वो पार, और जिसको करवाया था वो गर्क। हजरत मूसा भी एक लम्हे के लिए परेशान हुए। कुरान कहता हजरत मूसा ने सामरी की तरफ देख के कहा, सामरी तू घर से तो मेरे पीछे नहीं चला, पार कैसे आ गया? अब जो जवाब सामरी ने दिया खुदा ने कुरान में लिखा भी है, और यहां मैं पढ़ूंगा और आपके चेहरों में मुस्कुराहट है। हजरत मूसा ने सामरी से कहा तू पार कैसे आ गया? उसने मूसा के सामने हाथ बांध का, मैंने आखिरी वक्त में इमाम तब्दील कर लिया था।
जब मैंने ये आयत पढ़ी तब मुझे पता चला कि हुर का एक रात में मुकद्दर कैसे पलट गया था। उससे कहा मैंने इमाम बरहक के पीछे आया, मैंने इमाम तुझे चुन लिया, मैं पार आ गया। हजरत मूसा परेशान हो गए कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पीछे आने की वजह से कैसे बच गया। अब जो एक और यहां पे बड़ा उकदा है जो मैं खोलने लगा हूं। हजरत मूसा ने उससे पूछा कि तू कब मेरे पीछे हुआ? जब रास्ता बना तब? उसका रास्ता बनने से पहले। हजरत मूसा ने कहा जब रास्ता ही नहीं बना, मौजज़ा ही ज़ाहिर नहीं हुआ, तो तू मेरे पीछे कैसे आ गया? उसने कहा मूसा मैं देख रहा था कि तेरे घोड़े का रुख था दरिया की तरफ, सामने लहरों की आवाज आ रही थी, लेकिन तू फिर भी घोड़ा दौड़ाता हुआ जा रहा था। मैं सोच रहा था कि सामने दरिया है, मूसा क्या करना जा रहा है, लेकिन तू इतने इत्मीनान से जा रहा था, तेरे चेहरे का इत्मीनान बता रहा तेरे साथ कोई है। बस मैं मुतमईन हो गया कि तेरे चेहरे के इत्मीनान ने बताया कि तू सच्चा इमाम है। और कुरान कहता है ये वही सामरी है जिसने 40 दिन के लिए गए थे कोहे तूर में मूसा, और इसने पीछे से अल्लाह को सजदा करने वालों को बछड़े को सजदा करवा दिया। जब हजरत मूसा वापस आए तो हजरत मूसा ने जनाब हारून से पूछा मेरी कौम कहां है? उसने कहा कौन सी कौम? वो जो अल्लाह को सजदा करते थे। उसने कहा वो सारे सामरी ले गया, वो जिसे बचा के नहीं लेके आया था। अच्छा ये शुरू से आदत है, जिसे बचाओ इसलिए मेरे बादशाह का फरमान है जिस पे एहसान करो उसके साथ से। मैंने तुझे बचाया, तू पार कैसे आ? जिसे बचाया था वही बछड़े को सजदा करवा रहा। कुरान कहता हजरत मूसा उसके घर की जानब दौड़े। जब हजरत मूसा ने दरवाजे पे दस्तक दी, इसने दरवाजा खोला, सामने अल्लाह का जलाल वाला नबी देखा। हजरत मूसा ने कहा बता अल्लाह को सजदा करने वालों को बछड़े को सजदा क्यों करवाया, और बता वो तेरा बछड़ा कहां है जो तेरे कहने पे बोलता है। ये गया, इसने कपड़े में लपेटा हुआ बछड़ा ला के हजरत मूसा के सामने रखा। हजरत मूसा ने कहा मेरे सामने इसे बुलवा, क्योंकि मूसा जानते थे कि अगर ये जादू से बोलता है तो नबी की आंखों के सामने जादू नहीं होता। बुलवाई से अब सामरी डर रहा है। मूसा ने कहा डर क्यों रहा है? उसका डर इसलिए नहीं रहा कि इसने बोलना नहीं, डर इसलिए रहा हूं कि इसने बोलना है और तूने आना है और जलाल में। अब हजरत मूसा के लिए ये और ज्यादा हैरत वाली बात कि मैं कह रहा हूं कि ये बोलेगा नहीं और तू कह रहा है ये बोलेगा। हजरत मूसा ने कहा बुलवा। कुरान कहता है इसने इशारा किया और बछड़ा बोल पड़ा। बछड़ा बोला, हजरत मूसा आपसे ज्यादा चुप हो गए। हजरत मूसा ने अंगुश बदंदा होकर कहा फमा खातबकुम या सामरी, सामरी तूने इसे कैसे बुलाया? अब जिस बंदे के सीने पे मातम का निशान है वो जुमले को लुत्फ लेगा। जब हजरत मूसा ने कहा तूने इसे कैसे बुलवाया, उसने कहा मूसा तुझे याद है जब तू दरिया में रास्ता बना के जा रहा था तो मैं भी तेरे पीछे जा रहा था, क्योंकि मैं पेशे के एतबार से जादूगर था। मेरे जहन में ख्याल आया ये मूसा के लिए रास्ता कैसे बन गया। उसने कहा मूसा फिर मैंने तेरे आगे होके देखा तो तेरे आगे भी घोड़े पे की जवान जा रहा। हाय हाय, तेरे आगे भी घोड़े पे एक जवान जा रहा था। वो घोड़ा जहां से अपने सुम उठा रहा था, बंजर जमीन से सब्जा निकल रहा था, जमीन से नूर निकल रहा था। वो कहता मैंने रात की तारीकी का फायदा उठा के उस घोड़े के करीब गया, उसने अपना सुम उठाया, फकाज़बत इलैह, मैंने उसके सुम के नीचे से थोड़ी सी मट्टी उठाई और अपनी जेब में छुपा ली। ये वही मट्टी है, ये वही मट्टी है जो मैंने जोहरे हयात समझ के इस बछड़े में डाली, और बछड़े ने बोलना शुरू कर दिया। अब आओ शींगों से पूछे ये हजरत मूसा के आगे कौन था? उन्होंने कहा ये वही था जो नबियों का हाजत रवा है, जो नबियों का मुश्किल कुशा है। अहले सुन्नत ने अपनी तफसीरों में लिखा ये नहीं, ये हजरत अली नहीं थे, ये तो जनाब जबरील थे जो हजरत मूसा को रास्ता दिखा रहे थे। चल मैं शींगों की नहीं मानता, अपने सुन्नी भाइयों की मान लेता हूं, ये जनाब जबरील थे। मुझे बता जबरील है कौन? अली का शागिर्द, हसनैन का दर्जी, बतूल का नौकर, जिसके नौकर के घोड़े के सुम में इतनी ताकत है, उसके बेटे के जुल्जना में कितनी।
बादशाह हुसैन इज्जत हुसैन वाल, शहजादिया कौनैन इज्जत हुसैन, सारे पार। सारे पार गए। इमाम अच्छा था, लिहाजा फैसला है इमामत पे। कब्रें खराब ना करना, कब्र को दोसख ना बनाना। 4 शियों की जिद में अली छोड़ देना अकलमंदी नहीं। क्योंकि मैं मुआशरे के अंदरूनी मसाइल को समझता हूं। हमारे यहां जिद मजहब है, इसने अली माना है, हम इसकी जिद में अली को छोड़े। अच्छा, मानते सारे हैं कि विलायत अली वाजिब है, इनकार जिद पे किए जा रहे हैं। बस एक जिद बन गई है, मातमी कह रहे हैं वाजिब है, हम कहेंगे वाजिब नहीं। चलें, अगर मुल्तान में ये मजमा मुझे इजाजत दे तो ये झगड़ा खत्म ही ना करें, इस बहस को खत्म ही कर देते। इस सवाल की हमेशा के लिए गर्दन दबा देते हैं। मैं कोई किताबों के हवाले नहीं दूंगा, वरना अंबार है सीने में, कोई हवाला नहीं देता, दलील दे देता हूं। इस दलील की तुम्हें क़यामत तक रद्द दे तो मेरे सामने लेके आओ। जो बंदा कहता है अली मुस्तहब है, वो मुझे सिर्फ इतना बताया मुस्तहब की तारीफ क्या है। अलमे अब्बास के सामने हूं, गाजी की कचहरी में खड़ा हूं। मुस्तहब की तारीफ क्या है? शरीयत में मुस्तहब उस अमल को कहते हैं जिसके बजा लाने से नेकियों में इजाफा, छोड़ने से अजाब ना हो। मसलन मैं मिसाल दे देता हूं ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। फजर की वाजिब रकअतें 2 हैं, ये वाजिब है। अगर आप मुस्तहब नफल अदा करें तो अब आपने मुस्तहब नवाफल अदा की, ये मुस्तहब है। अगर आप वो नफल ना पढ़ते अजाब नहीं था, अब आपने पढ़ लिया तो आपकी नेकियों में इजाफा है। अजाब मुस्तहब के छोड़ने पे नहीं आता, वाजिब के छोड़ने पे आता। फिर झगड़ा तो खत्म हो गया। अगर अली मुस्तहब था, गदीर में हारिस में अजाब क्यों आया? हारिस ने ला इलाहा का इनकार नहीं किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार नहीं किया, उसने इनकार किया था अली वलीउल्लाह का।